हेलो फ्रेंड, जो भी यूपी टेट पास करना चाहता है उसके लिए जो वीडियो है ये बहुत बेस्ट रहेगी। क्योंकि यूपी टेट पास करने के लिए और जिन बच्चों को क्या है मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, उनके लिए तो ये पूरी वीडियो अगर तुम देखोगे विदाउट स्किप करे तो बिना मैथ्स आए हुए भी आपका जो यूपी टेट एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो सकता है। लेकिन क्लियर होने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं यूपी टेट में, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारे सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं हमारे 5, ठीक है। कौन कौन से? हमारा आ गया सीडीपी आ गया, ठीक है। हमारा आ गया इसमें सीडीपी, यहाँ हो गया हमारा हिंदी, यहाँ हो गया हमारा ईवीएस, और यहाँ पे हो गया हमारा लैंग्वेज 2 जो होती है हमारी, ठीक है। उसमें हमारा आ जाता है हिंदी, आपका इंग्लिश आ जाता है इसके अंदर, और आपका इसमें आ जाता है संस्कृत, ठीक है। और लास्ट में हम रखते हैं यहाँ पे मैथ्स को। ओके, तो ये क्या है? ये हमारे 5 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, जिसमें अगर आपको मैथ्स नहीं आता तो भी आप एग्जाम को कैसे पास कर पाएंगे? तो उसके लिए आपके सीडीपी क्या है? सीडीपी में अगर आप 23 मार्क्स लाते हैं, मीन्स अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, अगर उसमें 23 मार्क्स हैं आपके, ठीक है। हिंदी आपकी जो होती है उसमें क्या है, आपका ग्रामर बेस्ड होता है मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं आपके। तो आपको ग्रामर अच्छे से पढ़नी है। ये भी मैं बताऊंगी कि आपको हिंदी कौन से बुक में से या कहाँ से पढ़नी है कि जो आपके 25+ नंबर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईवीएस। ईवीएस में भी अगर आपके 22 मार्क्स आ जाएंगे तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मैथ्स हमें बिल्कुल भी नहीं आता तो हमें इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। कौन सा? सीडीपी, हिंदी और आपका ईवीएस। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर ये 3 सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल बेस्ट हैं, हम इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, और अगर हम मैथ्स ना भी पढ़ें, बिल्कुल 0 पढ़ के जाएं, तो भी हमारा क्या है, यूपी टेट क्लियर हो सकता है। कैसे जाने? अब आपका आता है ये लैंग्वेज आती है, ठीक है। लैंग्वेज में आपके क्या है, अगर 1% 50 मार्क्स आ जाते हैं, कितने? 15 नंबर अगर आ जाते हैं आपके। और यहाँ मैथ्स में बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर आपके ऐसे भी आ सकते हैं बिना पढ़े। कैसे? आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। इन 30 क्वेश्चंस में अगर आप 30 क्वेश्चन में अगर एक ही ऑप्शन को अगर चुन लो, बीबीबी चुन लो, सीसीसी चुन लो, तो 5 at 5 क्या, मैं तो बोलती हूँ 10 नंबर जो है आपके कहीं नहीं गए। लेकिन हम फिर भी इसमें क्या है, 5 नंबर मान के चलते हैं आपके। तो ये क्या है, हमारे 5 नंबर। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये हमारे कितने हो गए? 70 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा? 15 मार्क्स का हो गया। ये कितना हो गया? 5 मार्क्स का। तो कुल मिला के कितने हो गए? 20 मार्क्स हो गए हमारे, करेक्ट। अब 20 और ये कितने होते हैं हमारे? 90 मार्क्स। तो 90 मार्क्स पे क्या होता है, जो जर्नल वाले होते हैं, जर्नल वाले जो होते हैं उनको कितने मार्क्स लाने होते हैं? 90 लाने होते हैं। जबकि अगर बात करते हैं एससी और एसटी जो आपके होते हैं, या आपके ओबीसी भी हो जाते हैं, ठीक है, उनको तो 82 मार्क्स लाने होते हैं। इसका मतलब 90 में से हम कितने? 8 नंबर और कम कर सकते हैं। इसमें कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, किसी में भी कर लो कम नंबर। तो हमारे क्या है, हमारा जो क्लियर है, हमारा एग्जाम क्लियर तो हमारा हो ही जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इन 3 सब्जेक्ट को बहुत अपना बेस्ट कर लेना है, ठीक है। और आपका हम नहीं भी पढ़ते, 5 नंबर तो हमारे कहीं भी नहीं गए, नहीं आता बिल्कुल भी। अगर हम बीबीबी या सीसी लगा के आ जाएंगे फिर भी हमारे 10 मार्क्स तो आ ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने तो फिर भी 5 मार्क्स मान के चला है यहाँ पे कि 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे, ओके। लेकिन 10 नंबर क्या है आपके, फिर भी आ जाते हैं इसके अंदर। और आपका रहा ईवीएस और आपका सीडीपी। सीडीपी ईवीएस आपको पढ़ना पड़ेगा। मीन्स ऐसा तो है नहीं कि भाई यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तुम कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे, तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैथ्स नहीं आता, जिनकी मैथ्स वीक है, डर लगता है मैथ्स से, तो ये सब्जेक्ट तो पढ़ सकते हैं ना। याद करने वाले, लर्न करने वाले तो तुम पढ़ सकते हो ना इसके अंदर। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपके क्या है, 90 मार्क्स, और एसटी और ओबीसी वालों के 82 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गए, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको खुद सेल्फ में पढ़ना है इसके लिए। और आपको इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका सीटेट में भी और आपका यूपी टेट में भी। आपका हो जाता है क्या, PYQ।
मीन्स जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको भी उठा के देखो, उसमें आपको पता लग जाएगा कि पहले आपका पेपर कैसा आता था, अब कैसा आता है और शायद आगे कैसा आएगा। तो आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स का जो है पता लग जाता है कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट्स में से इतना दे रहे हैं और उस सब्जेक्ट्स में से क्या है आपका इस तरीके का दे रहे हैं। ओके, और उसके बाद आता है आपका हमेशा तब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपकी जो सोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो क्या है उनका आते हुए भी नहीं आ पाता उनका, ठीक है। तो हमें अच्छी सकारात्मक सोच के साथ जाना चाहिए। और मोस्टली हमारा जो सीडीपी में क्या होता है, सीडीपी में हमारे मोस्टली वो क्वेश्चंस आते हैं आपके जो पॉजिटिव से रिलेटेड होते हैं, आपके नेगेटिव नकारात्मक वाले मोस्टली बहुत कम देखने को। तो आपका इसमें यही है कि पॉजिटिव थिंक जो होती है, हमें पॉजिटिव थिंक के साथ जाना होता है। अगर हम बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि उनको क्या इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो आते हुए भी गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। तो हम पॉजिटिव अच्छी सी सोच के साथ जाएंगे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोच जो है ये भी आपका जो है एग्जाम क्लियर करा सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि पॉजिटिव सोच के साथ जा रहे हो और आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए हमारी, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है। इसी के साथ साथ आता है हमारा टाइम मैनेज का, ठीक है। टाइम मैनेज का आता है कि हमें क्या है टाइम मैनेज करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर के अंदर टिक का निशान लगा लेंगे, बट तब OMR शीट फिल करने की बारी आती है तो उनके पास टाइम नहीं बचता है बिल्कुल भी। तो हमें टाइम को इस तरीके से लेके चलना है कि हमारा जो एग्जाम पेपर है कि हमें क्या करना है, हमें एक सीरीज को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद क्या है हमें गोल राउंड जो हमारी OMR शीट है हमें उसे फिल करना है। हमें इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है। और दूसरा, अगर CDP की तैयारी कर रहे हैं, तो नवंबर में स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में ही आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है स्टार्ट किए जाएंगे, जो आपके CDP और CTET और UPTET दोनों के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप क्या है आप इनसे क्या है ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ये आपके CDP में 25 प्लस नंबर जो है बिल्कुल ला सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करके आप अपना एग्जाम में CDP में 25 प्लस नंबर ले आओगे। पढ़ना है, और ल्यूसेंट की अगर तुम हिंदी पढ़ लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप UPTET CTET जो ये हिंदी में और जितना भी आपका ये ल्यूसेंट से पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है कि ल्यूसेंट से पढ़ा हुआ जो है आपका सुपर टेट या फिर UPTET या CTET के लिए ही पॉजिटिव पॉइंट है। आपका क्या है कि आप और भी गवर्नमेंट जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हिंदी जो है, हिंदी क्या होती है आपकी ग्रामर ही तो होती है। तो ग्रामर जो है आपकी वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। आपकी संज्ञा है, सर्वनाम है, जितना भी ग्रामर है वो ऐसा थोड़ी ना है कि आपका UPSC SC या आपकी SSC एग्जाम के लिए अलग है और आपकी CTET के लिए अलग है, इनके लिए अलग थोड़ी ना होती है। हिंदी तो सेम ही होती है आपकी जो ग्रामर होती है। तो ल्यूसेंट से अगर आप हिंदी पढ़ोगे तो आपके क्या है मार्क्स जो है बहुत अच्छे आएंगे आपके मार्क्स। और यहाँ पे भी अगर UPTET की बात करते हैं, यही है कि आपका नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं क्लासेस। इस ट्रेजेडी के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपके 82 मार्क्स कहीं पे भी नहीं गए हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़ें। अगर हमारे चैनल से जुड़ोगे तो एग्ज़ाम हो जाएगा ये जनवरी में, तो आप खुद बोलोगे कि मैम क्या नाम है हमारा एग्ज़ाम जो है स्ट्रिक्ट के साथ जो है वो पास हो गया है। थैंक यू।